ग्रोथ ग्रोथ पिछले वीडियो में हमने देखा ग्रोथ कैसे नापते हैं और कौन कौन से मेथड है ग्रोथ मेजर करने के लिए। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप मेथड, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप मेथड, जैसे प्लांट है, इसकी ग्रोथ नापनी है। ऐसे हो तुम यहां खड़े हो, दूर कोई प्लांट है, उसकी ग्रोथ नापनी है। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से देखो और उस प्लांट का टिप पार्ट यहां पे सेट कर दो। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से टिप पार्ट सेट कर दो, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से टिप पार्ट सेट कर दो, हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से टिप पार्ट सेट कर दो तुम, जो बाद में प्लांट साइज में बढ़ेगा, फिर देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे को दिखेगा नहीं, तुम्हारे को माइक्रोस्कोप घुमानी पड़ेगी ऐसे। जितनी माइक्रोस्कोप घूमेगी उतनी ग्रोथ होगी, जितनी माइक्रोस्कोप घूमेगी उतनी ग्रोथ होगी। क्या बोले? टिप पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इज सेट, सॉरी, horizontal microscope is set on the tip part of the plant. प्लांट के टिप पार्ट को हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप सेट कर दो। When plant length is increased, we have to move माइक्रोस्कोप, और इस मूवमेंट से ग्रोथ मेजर हो जाएगी। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस माइक्रोस्कोप ग्रोथ इज मेजर्ड। माइक्रोस्कोप को प्लांट के टिप पार्ट पे सेट कर दो, प्लांट बढ़ेगा, हमारे को माइक्रोस्कोप घुमानी पड़ेगी, जितनी घूमेगी उतनी ग्रोथ है। ये हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप मेथड है। दूसरा मेथड है आर्क ऑक्सोनोमीटर मेथड। आर्क ऑक्सोनोमीटर मेथड, इसको मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं। चलो लिख भी लो, कोई बात नहीं। ये एक पुली है और प्लांट का टिप पार्ट धागे से बांध के पुली से रख दो। टिप पार्ट of the plant is attached with a thread। प्लांट का टिप पार्ट धागे से अटैच कर दो, धागे को पुली के ऊपर रख दो। दिस थ्रेड is placed on the pulley। धागे को पुली पे रख दो, धागे के टिप पार्ट पे वेट रख दो। वेट इज अटैच्ड विद थ्रेड टिप। धागे के टिप पार्ट पे वेट रख दो। जो पुली के साथ ये एक आर्क है, पुली के साथ आर्क जोड़ दो। आर्क इज ज्वाइंट विथ पुली। ये पुली है, इस शेप को आर्क बोलते हैं। इस पुली के साथ पॉइंटर जोड़ दो, ये पॉइंटर है।
pointer is attached पॉइंटर अटैच कर दो विद पुली, पुली पे पॉइंटर जोड़ दो। जब ग्रोथ होगी तो पुली घूमेगी, पॉइंटर नीचे घूमेगा और ग्रोथ यहां नप जाएगी कितनी ग्रोथ हो रही है। जितना पेड़ बढ़ेगा पुली घूमेगी, पॉइंटर नीचे आएगा और ग्रोथ नप जाएगी। तो इसको स्टैंड से जोड़ दो, गिरना जाएगी। क्या लिखूं? प्लांट की ग्रोथ होगी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ होगी, पुली रोटेट, प्लांट की ग्रोथ होगी, पुली घूमेगी, पॉइंटर मूव करेगा। जितना पॉइंटर मूव करेगा वो ग्रोथ मेजर हो जाएगी। ग्रोथ इज मेजर्ड, ग्रोथ नापने की पॉइंटर की मूवमेंट से। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूवमेंट। पेड़ ये छोटी छोटी ग्रोथ है, वैसे दिख नहीं पाएंगी तुम्हारे को। तुम बोलो कि पेड़ है वैसे नाप लो ना कितना बढ़ गया, जो ऐसे नहीं नपेगी। प्लांट थोड़ा सा भी ग्रोथ करेगा तो पुली थोड़ी सी भी घूमेगी तो पॉइंटर थोड़ा सा भी आएगा तो यहाँ ग्रोथ मिल जाएगी। ये आर्क ऑक्सीजनोमीटर, ग्रोथ नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को ऑक्सीजनोमीटर बोलते हैं। ऑक्सीजनोलॉजी ग्रोथ की स्टडी होती है। ग्रोथ नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीजनोमीटर, इसमें आर्क है इसलिए इसको होता है आर्क ऑक्सीजनोमीटर। दूसरा ऑक्सीजनोमीटर लेते हैं, कौन सा है? ऑक्सीजनोमीटर से ग्रोथ नापी जाती है। ऑक्सीजनोमीटर मेजर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ नापता है। दूसरा है फेफर ऑक्सीजनोमीटर। इसमें ये देख लेता हूं कि कितना टाइम क्या बचा हुआ है तुम्हारा जो। इधर ठीक है। तो फेफर ऑक्सीजनोमीटर है, इसको ऑटोमेटिक ऑक्सीजनोमीटर भी बोलते हैं, जबकि आर्क ऑक्सीजनोमीटर को लीवर ऑक्सीजनोमीटर बोलते थे। आर्क ऑक्सीजनोमीटर जो था इसको लीवर ऑक्सीजनोमीटर बोलते थे। ऑक्सीजनोमीटर, आर्क ऑक्सीजनोमीटर को लीवर ऑक्सीजनोमीटर बोलते थे, इसको ऑटोमेटिक ऑक्सीजनोमीटर बोलते थे। फेफर बोलते, फेफर ने बताया ये जो। करें स्टार्ट। इसमें दो पुली होती है। इन दिस ऑक्सीजनोमीटर, इस ऑक्सीजनोमीटर में देयर आर टू पुली। पहले वाले में एक पुली थी। आर्क ऑक्सीजनोमीटर में एक पुली होती है, इसमें दो होती है। प्लांट का टिप पार्ट थ्रेड से बांध के पहले वाली छोटी पुली पर रख दो। वेट, ये वेट है, ये थ्रेड है, ये प्लांट है। क्या बोले? दो पुली है। थ्रेड इज अटैच्ड विद प्लांट टिप, प्लांट के टिप पार्ट पर धागा बांधो। दिस थ्रेड, इस थ्रेड को छोटे बड़े पुली में रख दो। This thread is placed on small pulley.
बड़े वाली पुली से धागे से 2 वेट डाल दो। थ्रेड विद वेट ऑन बोथ साइड is placed on large pulley। लार्ज पुली पे धागा लो और दोनों तरफ वेट करके रख दो। पुली को स्टैंड से खड़ी कर दो, पुली को स्टैंड पे खड़ी कर दो। पुली आर अटैच विद स्टैंड। पुली को स्टैंड से बांध दो। अब क्या करें, 2 पुली हैं, एक छोटे वाली धागे से पेड़ से जुड़ी हुई है, बड़ी वाली के वेट लटके हुए हैं। एक ब्लैक कलर का सिलेंडर साइड में रखा होता है। ब्लैक सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन साइड। ये जो बड़ी पुली के धागा है उसके साथ पॉइंटर अटैच है। पॉइंटर इज अटैच्ड with thread of large pulley। बड़ी पुली के धागे के साथ पॉइंटर अटैच है। अब सुनना, जैसे पेड़ बढ़ेगा छोटी पुली घूमेगी, बड़ी पुली घूमेगी और ये पॉइंटर यहां पे लाइन खींच देगा और ग्रोथ लग जाएगी। क्या बोलो, पेड़ छोटी पुली से, पेड़ का धागा छोटी पुली पे रखा हुआ है, बड़ी पुली पे धागे हैं, धागे से पॉइंटर है, सिलेंडर से अटैच है। अब मैं बता रहा हूं, पेड़ बढ़ेगा तो छोटी वाली पुली घूमेगी। When plant grow, small pulley rotate। जब पेड़ बढ़ेगा तो छोटी पुली घूमेगी, इस स्पीड से बड़ी पुली घूमेगी। Due to this, large pulley rotate। छोटी पुली घूमी, बड़ी पुली घूमी और पॉइंटर सारी ग्रोथ यहां पे बना देगा, कर्व बना देगा यहां पे ऐसे ऐसे। तो छोटी पुली घूमी, बड़ी पुली घूमी, पॉइंटर will show the growth on the cylinder। सिलेंडर के ऊपर पॉइंटर ग्रोथ नाप देगा ऐसे। इसमें ग्रोथ कितनी हुई ये नहीं नापा जा रहा, क्योंकि आर ओक्सोनोमीटर में तो ऐसे लिखे होते हैं 1 2 3 4, जितनी भी ग्रोथ होगी तो मेजर हो जाएगी कितनी हुई है। इस पे सिर्फ ये पता लगेगा ग्रोथ यूनिफॉर्म है या रुक रुक के हो रही है या यूनिफॉर्म हो रही है, कैसे हो रही है, इससे ये नहीं पता लगेगा कितनी ग्रोथ हो रही है। पेड़ बढ़ेगा, ये सिलेंडर, ये जो बड़ी पुली घूमेगी, धागे से यूं लाइन खींचती चली जाएगी। जो अब हम आते हैं कुछ एनसीईआरटी के डेटा है वो करा देता हूं। काजिन साइंटिस्ट था, उसने पाया if we place orange and banana, then orange release ethylene, due to which banana ripen रैपिडली। केले और संतरा को साथ रख दो, केला जल्दी पक जाएगा, क्योंकि संतरा इथाइलिन बनाएगी और केला जल्दी पक जाएगा। एक कजन साइंटिस्ट ने पाया था, इसने पाया कि बनाना ऑरेंज को साथ रख दो
बनाना और ऑरेंज को साथ रखो, ऑरेंज से इथाइलिन बनेगा और केला जल्दी पक जाएगा। ठीक है, ये कजन ने पाया है। ऑक्सिन हार्मोन was discovered by went from oat plant। ओट प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी, वेंट ने की थी। जो ऑक्सिन हार्मोन इसको बोल सकते हो इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल केमिकल से बनता है ऑक्सिन, तो इसलिए इंडोल डेरिवेटिव बोलते हैं। गिबरेलिन इसको ट्रपिन बोलते हैं, ट्रपिन। एबीए इसको क्या बोलेंगे, ट्रपिन होगा। कुछ आइडिया नहीं आ रहा, इसको बोलते थे क्या बोलते थे, एब्सिसिक एसिड वो जो है टर्पिन होगा, इंडोल होगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में ध्यान आ जाएगा, बाद में लेंगे। इन दो हार्मोन की कंपोजिशन थी। और ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। ये प्लांट है, लाइट डाली, इसने फोटोट्रॉपिज्म शो किया। फोटोट्रॉपिज्म, ये लाइट है। पेड़ को लाइट दी, मुड़ गया, फोटोट्रॉपिज्म शो की इसने। पेड़ को टिप, ये पेड़ था और इसका टिप पार्ट हटा दिया, फिर लाइट दी, नो फोटोट्रॉपिज्म। कोई फोटोट्रॉपिज्म शो नहीं की। लाइट दी, टिप पार्ट हटा दिया, इसलिए यानी टिप पार्ट नॉर्मल जरूरी है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। और टिप पार्ट को अगर जेल से कवर कर दे और फिर लाइट दे, फिर मुड़ जाएगा। क्योंकि ये मुड़ना ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, टिप पार्ट से ऑक्सिन नीचे आकर ग्रोथ करवा रहा है। ऑक्सिन नीचे आएगा और ग्रोथ करा देगा। टिप पार्ट हटा देगा, ऑक्सिन नहीं बना, ग्रोथ कैसे होगी, मुड़ेगा नहीं। जेल से ऑक्सिन नीचे आ जाएगी, इसलिए ग्रोथ हो जाएगी। जो ये डायग्राम एनसीईआरटी के थे। जो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये डिवाइडिंग सेल होती है। जो सेल डिवाइड कर रही है वो अनडिफरेंशिएटेड है, जिसमें डिवीजन पावर नहीं है वो डिफरेंशिएटेड है। नो डिवीजन पावर। मैं लिस्ट बना रहा हूं डिफरेंशिएटेड सेल की, जो डिवाइड नहीं करती, अनडिफरेंशिएटेड से बड़ी है। लीफ के अंदर पेलिसेड सेल एंड मीजो स्पॉन्जी सेल, दोनों को मीजोफिल बोलते हैं। ऑफ लीफ, इनकी खास बात, कंटेन मोर क्लोरोप्लास्ट। ये डिफरेंशिएशन हो गया। जो क्लोरोप्लास्ट जिस सेल में ज्यादा हो जाए तो डिफरेंशिएटेड, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नया आ गया तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो गया। पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल होती है लीफ के अंदर, दोनों को मीजोफिल बोलते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होती है, डिफरेंशिएशन होने की वजह से हो गया। गार्ड सेल्स
बिकम डंबल शेप और किडनी शेप। डिफरेंशिएशन हो गया इसलिए इनकी शेप डंबल या किडनी जैसी होगी। डिफरेंस आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद में क्या क्या हो गया, लीफ की एपिडर्मिस की सेल क्यूटिनाइज्ड हो जाती है। क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स of leaves, scrutinized epidermal cell of leaves prevent transpiration। ट्रांसपिरेशन के लिए डिफरेंशिएट होकर क्या हो गया, क्यूटिन डिपॉजिट हो गया लीफ की एपिडर्मिस में। रूट कैप रिलीज म्यूसिलेज, रूट कैप डिफरेंशिएट होकर म्यूसिलेज छोड़ने लग गई। ट्रैकिड बिकम लार्ज एंड लिग्निफाइड। वेसल भी, vessel are large, lignified and broad end। दोनों क्यों हुए ये सब कुछ, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। दोनों डेड है, ट्रैकिड और वेसल डेड हो गई, वाटर ट्रांसपोर्ट करना था इसलिए डेड हो गए लिग्निफिकेशन से, लिग्निन डेड होते हैं। ट्रैकिड वेसल डेड हो गए लिग्निफिकेशन होने की वजह से। सिव ट्यूब लॉस्ट ऑर्गेनरीज और फूड ट्रांसपोर्ट। सिव ट्यूब को फूड ट्रांसपोर्ट करना था इसलिए वो ऑर्गेनली गायब कर लीजिए ताकि ज्यादा स्पेस हो, फूड अंदर से आराम से ट्रांसपोर्ट हो। लेटिसिफेरस सेल्स रिलीज लेटेक्स। कुछ पेड़ों में दूध बनने लगा, लेटेक्स बनाने वाली सेल बन गई, डिफरेंशिएट हो गई। साइजोजिनस कैविटी इन एरेनकाइमा टिश्यू, एरेनकाइमा टिश्यू ऑफ वाटर। ऑफ वाटर प्लांट। पानी के पेड़ों में एरेनकाइमा टिश्यू होता है ताकि बुआयंसी हो, पानी में डूबे ना, उसमें केविटी होती है साइलोजिनस केविटी। ये भी डिफरेंशिएशन होके आया है, सब कुछ डिफरेंशिएट होके आया है। कोर्क की सेल सुबराइज होकर डेड हो जाती है। कोर्क सेल्स आर सुबराइज एंड बिकम डेड। कोर्क की सेल सुबराइज हो जाती है, डेड हो जाती है। तो ये थे डिफरेंशिएटेड सेल। अगर इनमें से कोई भी सेल दोबारा डिवीजन करने लग जाए तो डी डिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे। ये डिफरेंशिएटेड सेल regain power of division, then these cells are called dedifferentiated cell.
डिवीजन करने वाले सेल को अनडिफरेंशिएटेड कहा था, और अनडिफरेंशिएटेड में डिवीजन रुक गया तो डिफरेंशिएटेड कहा था। डिफरेंशिएटेड के सारे एग्जांपल थे जो अनडिफरेंशिएटेड से बनी थी, लेकिन डिफरेंशिएटेड सेल जो लिस्ट बनाई ये दोबारा डिवीजन करने लगे तो डी डिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे। इसका एग्जांपल है, दोबारा डिवीजन पावर आ गई इनमें, और कैडमियम एंड वास्कुलर कैडमियम। ये हो गई कोर कैडमियम और वास्कुलर कैडमियम, क्या हो गई डी डिफरेंशिएटेड सेल हो गई। और डी डिफरेंशिएटेड सेल से जो सेल बनेगी वो री डिफरेंशिएटेड सेल्स फ्रॉम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स आर री डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड सेल आएगी वो री डिफरेंशिएटेड, इनसे कौन सी सेल बनेगी जो री डिफरेंशिएटेड बोलेंगे? इससे बनेगा कोर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। करवा रखे हैं मैंने एनाटॉमी में, जो करवा रखा है, जो कोर कैडमियम से बनेगी कोर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये री डिफरेंशिएटेड सेल है क्योंकि ये डी डिफरेंशिएटेड है, ये री डिफरेंशिएटेड है। और वास्कुलर कैडमियम से क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये री डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल में तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों अनडिफरेंशिएटेड सेल है। प्लांट में जितनी भी सेल होती है जो बना मैंने लिस्ट बनाई सब डिफरेंशिएटेड सेल थी, और डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन आ गया तो डी डिफरेंशिएटेड, कोर कैडमियम वास्कुलर कैडमियम, और कोर कैडमियम वास्कुलर कैडमियम से जो सेल बनेगी वो री डिफरेंशिएटेड सेल है। बस मेरे हिसाब से इस वीडियो में बहुत रहेगा, इस चैप्टर का आगे का पार्ट अगले वीडियो में लूंगा मैं, आज बहुत रहेगा।